हनुमान जी महाराज का चित्र कोई भी पक्ष आप देखें, पंचम वेद वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं, पराक्रमोत्साह मति प्रताप शौशील्य माधुर्य नया नयेश्च गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्य। चाहे हनुमान जी महाराज की गंभीरता को देखें, चाहे हनुमान जी महाराज के धैर्य को देखें, चाहे हनुमान जी महाराज के वैरिष्ठ को देखें, चाहे हनुमान जी महाराज के दैन्य को देखें, सभी पक्ष आपको हनुमान जी महाराज के परिपूर्ण मिलेंगे। वास्तव में जिस पक्ष को कहा जाए वो ही कम है। जिनके अनुसार दुनिया चलती है वो है भगवान, जिनके अनुसार दुनिया चलती है वो है भगवान, लेकिन जिनके अनुसार भगवान चलते हैं वो है हनुमान। जगत पर संकट पड़ता है, संसार के संकट को भगवान दूर करते हैं, पर याद रखना भगवान पर संकट पड़ता है तो भगवान के संकट को हनुमान दूर करते हैं। बड़ी प्यारी बात बता रहे थे हनुमान जी महाराज, अतुलित बलधामम है मैं शैलाभ देहम। हनुमान जी महाराज का आप दैन्य देखें, हनुमान जी महाराज का पैदुष्य देखें। और एक बात और बता दूं आपको, जो हनुमान जी की आराधना करता है, जो हनुमान जी की पूजा करता है, साधना करता है, उसके जीवन में 5 देवता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। कौन कौन देवता हनुमान जी की आराधना से प्रसन्न होते हैं, ध्यान देकर बोले, सानुकूल गिरिजा हरिहर लखन राम अरु जानकी, तुलसी कपकी कृपा विलोकते, काल सकल कल्याण की। राम जी, लक्ष्मण जी, भगवती सीता और भोलेनाथ और माता पार्वती किसकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं? हनुमान जी महाराज की सेवा से, हनुमान जी महाराज की आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। मालूम है राम जी को संकट मोचन नहीं कहा गया, हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया क्योंकि हनुमान जी ने, हनुमान जी का, राम जी का पूरा परिवार रेडी है। और एक बात और बताओ, अगर किसी की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई हो, अर्थव्यवस्था से कोई परेशान हो, तो शनि परेशान कर रहा हो, वो हनुमान जी महाराज की आराधना करे, साफ शनि यानी ऑटोमेटिक भाग जाए। एक व्यक्ति मुझसे मिला, उसने कहा महाराज जी आजकल कथा भी वैसे ही लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं, कोई निदान बताए, कोई उपाय बताए ताकि हम उपायों से दुखों से छुटकारा पा जाए। कहा महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है, कुछ दान पुण्य किया कर। उसने कहा गुरुजी दान पुण्य कितना करना पड़ेगा? मैंने कहा तेरा चल मैं भगा दूंगा दावे के साथ। मैंने कहा 1100 रुपए दान कर। उसने कहा गुरुजी 1100 रुपए नहीं, बहुत ज्यादा है। मैंने कहा 501 रुपए दान कर। उसने कहा गुरुजी 501 रुपए नहीं है। मैंने कहा 200 रुपए दान कर, तेरा संचल भाग जाएगा। उसने कहा गुरुजी इतना भी नहीं है। मैंने कहा जब कुछ है नहीं तो 101 रुपए दान कर, इतने में ही तेरा संचल भाग जाएगा। कहा गुरुजी 101 रुपए भी नहीं है। मैंने कहा 51 रुपए दान कर। उसने कहा गुरुजी मैंने पहले ही कह दिया मेरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, मेरे पास मैं सक्षम नहीं हूँ। मैंने कहा भले आदमी, जब तेरे पास 51 रुपए नहीं है
तो शनिश्चर तेरा क्या बिगाड़ेगा, उल्टा शनिश्चर को तू ही लग जाएगा, तू ही शनिश्चर के पीछे चला जाएगा भागता हुआ। तो वास्तव में जो हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी की अर्चन बंदन पूजन करता है, उसके जीवन में संकट नहीं आते हैं, उसके जीवन में शनि का 7.5 अगल बगल झांक नहीं सकता है। सीधी सी बात है, इसका मुख्यमंत्री के यहाँ डायरेक्ट आना जाना हो, प्रधानमंत्री के यहाँ आना जाना हो, क्या मजाल है जो कोई व्यक्ति सही सज्जन व्यक्ति के पास भटक जाए। वास्तव में हनुमान जी महाराज का चरित्र बड़ा ही दिव्य चरित्र है, बड़ा ही दिव्य। राम जी को वीर कहा गया, हनुमान जी को वीर, हनुमान जी को महावीर कहा गया। किसी ने कहा, एक बार पृथ्वी ने कहा सबसे बड़ी वीरांगना मैं हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने ऊपर पधराए हूँ। नीचे से शेष नाग ने कहा, हे पृथ्वी माता, मैं तुम्हें अपने फलों पर धारण किए हो, अगर मैंने भी एक फल हिला दिया तो भूकंप आ जाएगा, नीचे चली आओगी। वीरता का सर्वोच्च पद मुझे मिलना चाहिए। तब तक आवाज आई, हे शेष, शंकर भगवान ने कहा, मैं तुम्हें अपने कंठ में धारण करता हूँ। वीरता का सर्वोच्च पद शंकर भगवान को मिलना चाहिए। तब तक रावण बोला, वीरता का सर्वोच्च पद मुझे मिलना चाहिए, मैंने कैलाश में भोले बाबा को उठा लिया था। बाली ने कहा, रावण 6 महीना काख में दाब करके रखा था, वीरता का सर्वोच्च पद मुझे मिलना चाहिए। किसी ने कहा, बाली तेरा वध भगवान श्री राम ने के द्वारा होगा, राम जी ने बाली का वध किया, इसलिए वीरता का सर्वोच्च पद राम जी को मिलना चाहिए। राम जी के सामने थाली आई, माला आई, तिलक होने ही वाला था। भगवान ने कहा, मेरा तिलक मत करो, मैं वीर नहीं हूँ। कहा, वीर कौन है? भगवान श्री राम ने रोते हुए कहा, अगर तिलक करना है, वीरता का सर्वोच्च पद देना है, तो वो हनुमान को दो, जिसने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लिया हो। इसलिए राम जी वीर हैं, हनुमान जी महावीर हैं। और वास्तव में हनुमान जी महाराज के चरित्र से यही शिक्षा लेना चाहिए। सभी लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, राम जी के यहाँ देखें, वृद्ध का कितना सम्मान है। हनुमान जी के सामने एक बात कही जा रही है, सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। अंगद ने कहा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, होने लगा बाल का बेटा जिंदाबाद, अंगद भैया जिंदाबाद। अंगद ने कहा, आगे की बात सुनो। बोले, जिये संशय कछु फिरी त्यों बारा, जा तो सकता हूँ पर वापस लौट पाना बड़ी मुश्किल की बात है। का अंगद तुम शांत रहिए। सभी लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे थे, हनुमान जी शांत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। जो ही हनुमान जी की ओर संकेत किया गया, बोले, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी ने नहीं सुना। आज संसार के लोग झूठी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। अगर किसी की प्रशंसा करो तो व्यक्ति जिसकी प्रशंसा की जाए, और संसार में सबसे मीठी वस्तु अगर कोई है तो वो कौन सी है? प्रशंसा। आज झूठी प्रशंसा से लोग प्रसन्न होने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो प्रसन्न करने का सर्वोत्तम तरीका कौन है? ध्यान दें, रामचरितमानस की ओर देखें। बोले, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज
कठिन जग माही जो नहीं होत ताते तुम पाही। हनुमान जी ने नहीं सुना, जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। सभी लोग इन चौपाइयों का पाठ करते हैं। जो ही हनुमान जी के सामने राम जी का नाम लिया, बोले राम काज लगी तुम्हें अब तारा, तो सुनते भय पर्वताकारा, सिंहनाद गरीबा रही बारा, लीलौ नागम जल दिखारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी ने कहा समोद अभी आप सुन रहे थे, अगस्त जी ने तुमको 3 अंजलि में पिया था, ये हनुमान 1 अंजलि में पी भी जाएगा और बचा भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हनुमान जी बोल गए। पर हनुमान जी, लोग कहते हनुमान जी नाराज हो जाते हैं, हनुमान जी की आराधना करने से लोग डरते हैं, पर हनुमान जी पवित्रता चाहते हैं, हनुमान जी स्वच्छता चाहते हैं, हनुमान जी निर्मलता चाहते हैं। अब पागल नहीं होगे तो क्या होगा, पागल नहीं होगे तो क्या होगा। कितने लोग जल्दी के चक्कर में बाथरूम में नहाते जाते और चप्पल पहन के जय हनुमान ज्ञान घनसागर जय कपीते लोग को जाकर पागल नहीं होगे तो क्या होगे। हनुमान जी स्वच्छता चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, निर्मलता चाहते हैं। हनुमान जी जैसा सरल सहज देवता शायद ही कोई हो। हनुमान जी राम जी के यहाँ उधार भी हो जाता है, लेकिन हनुमान जी के यहाँ उधार नहीं होता है, तुरंत दान महाकल्याण। और एक बात और आप लोगों को बताओ, किसी व्यक्ति को क्रोध आता हो, अगर हनुमान जी की 108 परिक्रमा करके हनुमान जी को 108 बार राम नाम सुनाया जाए। एक हनुमान जी महाराज के बहुत ही अच्छे साधक भक्त थे, उन्होंने मुझे बताया था अगर ऐसा किया जाए तो हनुमान जी महाराज की कृपा से धीमे 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 उस व्यक्ति का क्रोध डाउन कर देते हैं हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी महाराज आराधना का फल है। हनुमान जी बोल गए करना क्या है, समझ मैं तुम्हें पी जाऊंगा। बंदरों ने कहा समझ हनुमान जी अगर पी जाओगे तो हम भी पार हो जाएंगे तुम्हारे साथ में, हम भी सहजता में समुद्र को पार कर लेंगे, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मालूम है पराक्रमोत्साह मति प्रताप सौशील्य माधुर्य नया गांभीर्य चातुर्य सुधीर्य धैर्य। हनुमान जी महाराज के वैदिक को आप देखें, जिस समय किष्किंधा कांड में हनुमान जी की राम जी की बातचीत शुरू होती है, राम जी ने हनुमान जी से प्रश्न किया और मालूम है हनुमान जी ने राम जी से प्रश्न किया गौतम श्यामल गौ श्रीरा छत्री रूप फिरौवन वीरा कठिन भूम कोमल पद गावी कमन हेत विचरहु बन स्वामी। वास्तव में हनुमान जी ने जब का अक्षर से शुरू किया तो राम जी ने भी का से ही अपना उत्तर देना शुरू कर दिया। राम जी ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर वैदेही विप्र फिरऊं हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा मैं गाई विप्र कहो निज कथा बुझाई।
राम जी ने कितनी सहजता में उत्तर हनुमान जी महाराज के सम्मुख दिया। लेकिन सचमुच वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के वैदुष्य की प्रशंसा राम जी स्वयं कर रहे हैं। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी के बोलने का तरीका देखें। लक्ष्मण, व्याकरण शास्त्र के अनुसार अगर बातचीत करने में भौएं सिकुड़ती है तो ये भी दोष माना गया है। लेकिन लक्ष्मण, सचमुच इस ब्रह्मचारी के बोलने का तरीका देखो। नूनम व्याकरणम, जिसने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया होगा, जिसने सभी वेदों का अध्ययन नहीं किया होगा, वो इतने सुंदर तरीके से प्रश्न नहीं कर सकता, इतनी सुंदर तरीका से बात नहीं कर सकता। न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारणा न सामवेद विदुषः सक्यमेवं विभाषितम्। जिसने ऋग्वेद का, जिसने अथर्ववेद का, जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया होगा, लक्ष्मण, वो इतने सुंदर तरीका से प्रश्न उत्तर नहीं कर सकता। ये सामान्य ब्रह्मचारी नहीं है, ये सामान्य विद्वान नहीं है, ये सामान्य संत नहीं है। लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी के बोलने का तरीका देखो। मैं कहना चाहता हूँ, व्यक्ति के चलने से, व्यक्ति के बोलने से, व्यक्ति के बैठने से पता चलता है तुम क्या हो। अगर किसी के व्यक्ति की जानकारी जीवन की करना हो, अगर उसके जीवन की जानकारी लेना हो तो उसके कमरे में चले जाइए। कमरे में लटकने वाली तस्वीर लटकाने वाले के दिल की तस्वीर हुआ करती है। जो व्यक्ति जैसा हुआ करता है उसके कमरे में सामान भी वैसा ही हुआ करता है। प्रश्न कभी कभी लोग अनर्गल करते हैं, सार्थक प्रश्न करना तो अच्छी बात होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जिस समय शिकागो गए, स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा को देख करके शिकागो के लोगों ने, छात्र छात्राओं ने विवेकानंद जी महाराज का उपहास किया। विवेकानंद जी महाराज को देख करके एक वस्त्र पहनते थे, एक ओढ़ते थे और साफा बांधा करते थे, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। स्वामी विवेकानंद से कहा, आप कहाँ से आए हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं भारत से आया हूँ। लोगों ने कहा, भारत से आए हो? भारत में कोई टेलर नहीं रहता ताकि तुम्हारे वस्त्रों को सिल दे, सिले हुए वस्त्रों को पहनो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भाई, हमारे भारतवर्ष में चित्त की प्रधानता नहीं है, हमारे भारतवर्ष में चित्त की प्रधानता है। जिसका चित्त उच्चल होता है उसी का पाद उच्चारण किया जाता है। वहाँ के छात्र छात्राओं ने विवेकानंद जी महाराज से उपहास भरी दृष्टि से बातचीत करना शुरू कर दिया। स्वामी जी भारत से पधारे, डू यू सी माई लाइब्रेरी? मेरे यहाँ की लाइब्रेरी देखना पसंद करोगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा, यस यस। जैसे ही लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद को ले जाया गया, विश्व के धर्म ग्रंथ रखे थे। सभी धर्म ग्रंथों के नीचे हमारे भारत की गीता को रख दिया। उन छात्र छात्राओं ने पूछा, स्वामी जी, आपकी भारत की गीता को सभी धर्म ग्रंथों के नीचे रख दिया, क्या कहना चाहोगे? स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा करके बोले, ओ माय स्वीट चाइल्ड, मेरे मधुर बच्चों, तुमने सिद्ध कर दिया विश्व के धर्म ग्रंथों की नींव भारत की गीता है। जिस दीवार की नींव मजबूत नहीं होगी वो दीवार कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद को पुनः ले जाया गया। स्वामी विवेकानंद पुनः पहुंचे, आज पहुंच करके आज छात्र छात्राओं ने भारत की गीता को सभी धर्म ग्रंथों के बीचम बीच मध्य में रख दिया। स्वामी विवेकानंद से कहा, आप भारत की गीता को सभी धर्म ग्रंथों के बीच में रख दिया, क्या कहना चाहोगे? स्वामी विवेकानंद बोले मुस्कुरा करके, ओ माय स्वीट चाइल्ड, मेरे मधुर बच्चों, तुमने सिद्ध कर दिया विश्व के धर्म ग्रंथों का हृदय भारत की गीता है। जिसमें हृदय नहीं होगा वो कभी जीवित नहीं रह सकता।
छात्र छात्राओं ने सोचा, मैं तो सोच रहा था लाल पीले कपड़े पहनने वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, पर ये बाबा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे हैं। और मालूम है 30 दिन स्वामी विवेकानंद को लाइब्रेरी में पुनः ले जाया गया और कहा, आप भारत की गीता को सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर रख दिया, क्या कहना चाहोगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा, ओ माय स्वीट चाइल्ड, मेरे मधुर बच्चों, तुमने सिद्ध कर दिया विश्व के धर्म ग्रंथों का मस्तक भारत की गीता है। मैं उसी देश से भारत, लेकिन राम कहते हैं लक्ष्मण न ऋग्वेद विनीतस्ते न यजुर्वेद धारणः न सामवेद विदुषा सक्कमेवं विभाषितुम्। जिसने ऋग्वेद का अध्ययन नहीं किया होगा, जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं होगा, माननीय अधिकारी विद्वान यहाँ पर बैठे। हमारे सनातन धर्म की पहली पोथी ऋग्वेद है। हमारा सनातन धर्म का पहला देवता अग्नि है। अग्नि नीले पुरोहितम, हमारे सनातन धर्म का पहला देव अग्नि है। हमारे सनातन धर्म की पहली पोथी ऋग्वेद है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हे ब्रह्मचारी सामान्य ब्रह्मचारी नहीं है, ये अति विशिष्ट ब्रह्मचारी है, इसलिए इसका उत्तर संभल के देना चाहिए। राम जी ने भी उन्हीं के शब्दों में हनुमान जी के सामने जब परिचय देना शुरू किया, सचमुच यही राम की रामत्वता है। परिचय देते देते राम जी ने एक बात कह दी, आपन चरित्र कहा मैं गाई, ईमानदारी से बताना, गा करके कहना चाहिए था या रो करके कहना चाहिए था। जिसकी पत्नी का हन हो गया हो, प्रता शस्त्रांग भी बन बन भटक रहा हो, उसे तो रो करके कहना चाहिए था। अगर संसार का सामान्य व्यक्ति होता तो रो करके कहता, लेकिन मालूम है जीवात्मा परमात्मा की कहानी में यही अंतर है। जो दुख में रोता है और सुख में हंसता है, जो दुख और सुख से परे होता है, वो जीवात्मा नहीं, वो तो परमात्मा हुआ करता है। हनुमान जी का जीवन सामान्य जीवन नहीं है, लेकिन इतना बोलने के बाद आज के नौजवान को इस बात की शिक्षा लेना चाहिए कि कल जगत गुरु जी कह रहे थे कि 25 वर्ष तक पिता पुत्र को शत्रु जैसा लगता है, क्योंकि अनुशासित करता है। संसार के व्यक्ति के मालूम है कपड़ा धोते धोते धुलते धुलते कपड़े के जब पहनने का समय आता है तो कपड़ा फट जाता है। उसी प्रकार से जीवन जीते 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 जब असली जीने का आनंद आता है तब व्यक्ति संसार से चला जाता है। हनुमान जी बलवान, ज्ञानवान, धैर्यवान, विद्वान होते। हनुमान जी ने बुजुर्गों का कितना सम्मान किया। बोले जामवंत तुम्हें पूछम कोई। आजकल के अगर पिता अगर पुत्र से कुछ कह देते हैं तो आजकल का बेटा कहता है मैं सब जानता हूँ, समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं जामवंत तुम्हें पूछो तो ही उचित सिखा बन दीजो ही। ये रामी संस्कृति है। ये रामी संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान होता है और रावणीय संस्कृति में आप जिसके यहाँ अगर ऐसा परिवार में आचरण हो रहा हो, घर में ऐसा आचरण हो रहा हो, जिसके घर में बुजुर्गों का सम्मान हो रहा हो, जिसके घर में माता पिता का सम्मान हो रहा हो, तो समझ लेना उसके घर में रामीय संस्कृति है। जिसके घर में बुजुर्गों का अपमान होता हो, बुजुर्गों को दुत्कारा जाता हो, ललकारा जाता हो, तो उसके घर में रामीय संस्कृति नहीं, उसके घर में रामीय संस्कृति है। रावण के यहाँ राम जी की यहाँ क्या है? जामवंत। रावण के यहाँ है मालवन,
मालवंत के लिए कहा जाता है बूढ़ भयऊ न तो मरते हो तो ही बुढ़े हो गए, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, नहीं तुम्हें मार कर। मैं आंखों देखी घटना बताना चाहता हूँ। एक जगह मैंने एक व्यक्ति, पिता और पुत्र दोनों दुकान पर बैठे थे। पुस्तक की दुकान थी, मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। पुस्तक की दुकान थी, संयोग से मैं वहां से गुजरा तो मैंने एक वहां से डायरी खरीदने का मूड बनाया कि यहाँ से डायरी खरीद लूं। बेटा कुर्सी पर बैठा था और पिता की इतनी उम्र थी जितने उम्र के हमारे श्रद्धेय श्री त्रिपाठी जी हैं। पिता एक तरफ बैठा था और पिता से पुत्र कहता है, ऊपर चल करके वो फला डायरी निकालिए, डायरी इनको देना है। तो मैंने सहजता में हाथ जोड़ करके कहा, मान्यवर आपके ये कौन है? कहा ये मेरे पिताजी हैं। मैंने कहा पिताजी को तुम कुर्सी पर बैठ करके आदेश दे रहे हो, सीढ़ी से चल करके फला डायरी निकालिए और तुम्हें खड़े होकर के पुस्तक लाना चाहिए, ये धर्म नहीं कहता है। तो उस व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज जी आपका प्रवचन में मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने भी उसकी भाषा में उत्तर दे दिया, मैंने कहा प्रवचन मनुष्यों के लिए होता है, प्रवचन पशुओं के लिए नहीं होता है। जिसके घर में ऐसा आचरण हो, जिसके घर में बुजुर्गों का सम्मान न हो, करा जाता हो, समझ लेना उसके घर में रावणीय संस्कृति पल रही है। रावणीय संस्कृति उससे कोसों दूर भाग चुकी है। हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी महाराज से, करना क्या है? आप मुझे आज्ञा करें। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखा बन दीजहूं। आप मुझे उचित शिक्षा दे। अच्छा एक बात बताओ, श्री हनुमान जी महाराज क्या उचित और अनुचित नहीं जानते थे? सब जानते थे, लेकिन ज्ञानी नामक गृगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधानम, अनेकानेक विशेषताओं लेने के बाद हनुमान जी ने बुजुर्ग का कितना सम्मान किया, क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव होता है। और सचमुच जामवंत जी ने कहा, इतना करहूं तुम जाइए। जानते थे हम से इतना कहेंगे तो ये इतना करके आएंगे, इसलिए हनुमान जी के लिए कहा गया, इतना करहूं तुम जाइए। सचमुच हनुमान जी महाराज का बल सामान्य बल नहीं है। अगर रावण लोहा मानता है तो वो किसका मानता है? रामादल में रावण लोहा मानता है तो वो हनुमान जी के बल का लोहा मानता है। एक बार रावण ने कहा, हनुमान हमारी तुम्हारी मुक्केबाजी हो जाए। हनुमान जी ने कहा, मेरे मारने के बाद पता चले कि शायद तुम जिंदा ही न रहो, तेरे मन में ये अभिलाषा बनी रहे कि मैंने हनुमान के ऊपर मुक्का नहीं मार पाया। हनुमान जी ने कहा, पहले मुक्के का प्रहार तुम करो मेरे ऊपर। हनुमान जी के ऊपर जैसे ही रावण ने मुक्के का प्रहार किया, हनुमान जी संभले और संभल करके खड़े हो गए। और जैसे ही हनुमान जी ने मुक्का बांधा रावण के ऊपर प्रहार करने के लिए, तब तक हनुमान जी की भुजा को लगा कोई मेरी भुजा पकड़े हुए है। कौन है जो मेरी भुजा को थामने की कोशिश कर रहा है? हनुमान जी ने देखा, देखने के बाद पता पाया ब्रह्मा जी लटके हुए हैं लौंग जैसे। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी क्यों रोक रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान आप मेरी लेखनी गलत सिद्ध करना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा, बात क्या है? ब्रह्मा जी बोले, मैंने इसकी मृत्यु रघुनाथ जी के हाथों से लिखी है, और हनुमान अगर तुम मुक्के का प्रहार करोगे रावण बचेगा नहीं। हनुमान अपना यश चाहते हो या अपने स्वामी का यश चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, नहीं, राम के यश में यश है और मेरे अपयश में अपयश है। राम जी के यश में ही हनुमान का यश है। हनुमान जी का अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है।
हनुमान जी रुक जाते हैं, पर रावण कहता है डर गए, मारने का प्रयास नहीं किया, बार बार प्रेरणा दे रहा है। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ये मान नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले मुक्का नहीं मारना, मुक्किया मारना। मुक्का मारोगे ये मर जाएगा, 100% बचेगा नहीं। तो हनुमान जी ने मुक्का ना मार करके जरा सी मुक्किया का स्पर्श किया, रावण जमीन पर गिर पड़ा और 5 लीटर खून जमीन पर पड़ा। रावण कहता है, राम के दरबार में अगर कोई बलशाली है तो वो हनुमान नाम का बंदर है कपि एक महाबल सीला, वो है हनुमान जी का बल। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पराक्रम, उत्साह, मति प्रताप, शौशल्य, माधुर्य, नया नैश्च, गांभीर्य, चातुर्य, सुधीर्य, धैर्य, हनुमता को प्यधिको लोगे। हनुमान जी महाराज के चाहे पराक्रम को देखें, चाहे गंभीरता को देखें, चाहे वैदुष्य को देखें, चाहे दैन्यता को देखें, इतनी बड़ी लंका जलाने के बाद, राक्षसों के वध करने के बाद 75% तो सेना को हनुमान जी ने ही मार दिया था। इतना बड़ा पराक्रम करने के बाद दैन्यता देखें, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाण भय कर जो। ये हनुमान जी की विनम्रता है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। हमारे आपके मध्य में अनेक विशिष्ट विद्वान विभूतियां बैठी हुई हैं, इनके द्वारा हम लोग कथा में अवगाहन करेंगे। आए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्यानाथ की। आप जोर से बोल रहे हैं, थोड़ा धीमे से बोल रहे हैं। श्री कामतानाथ भगवान की। धर्मजी अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, बंद हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीता